नमस्ते, कैसे हैं आप सब। चलिए करते हैं दिल की बात एकदम साफ। बुढ़ा इन ट्रैफिक जैम के बाद एक अलग ही विवेक का जन्म हुआ था और उसने सोचा एक ट्रायलॉजी बनाने का, जिसमें उसका पहला मूवी था द ताशखंड फाइल, दूसरा मूवी था द कश्मीर फाइल, तीसरा मूवी अभी भी थिएटर में चल रही है द बंगाल फाइल के नाम से। क्यों उसने ये शुरू किया, क्यों उसके अंदर ये चुल मची है पूरे देश के पब्लिक को जगाने के लिए? क्योंकि हम सच में सो रहे हैं, कुछ तो सोने का नाटक कर रहे हैं, उसे भी ये मूवी जगाने का प्रयास करेगा। ऐसा नहीं कि कोई जानबूझ के सो रहा है या फिर सोने का नाटक कर रहा है, उसको सुलाया गया है। बरसों से सेक्युलरिज्म का डोज दे दे के, गांधीवाद का इंजेक्शन लगा लगा के उसको सुलाया गया है। कुछ उससे इन्फ्लुएंस होके सोने का नाटक कर रहा है। ये मूवी उसी वायरस का एंटीडोट है। जाइए थिएटर में, 3.5 घंटा में ये डोज लगवा के आइए। मैं उम्मीद करता हूँ कश्मीर फाइल का डोज तो आप बिल्कुल लिए होंगे। ये दूसरा डोज है, जाके लीजिए। अभी बूस्टर डोज आना बाकी है, इसलिए अभी डोज लगाते रहिए। जब बूस्टर डोज आएगा तो वो आपको बिल्कुल जगा देगा और झकझोर के रख देगा। इस डोज को भी लगाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जाइए थिएटर में, जाके इस डोज को लगवा के आइए। मूवी शुरू होकर पहले आधा घंटा में आप मूवी से थोड़ा अलगाव महसूस करेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप मूवी देखते जाओगे और आप मूवी के साथ बिल्कुल चिपक सा जाओगे। मूवी खत्म होने के बाद आपको अपना सीट छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। आप एकदम सुन्न पड़ जाओगे जब मूवी खत्म होगा तो, और आपके मस्तिष्क में बहुत ही सारे सवाल गूंजेगा। यदि आप सो रहे हो फिर भी, सोने का नाटक कर रहे हो फिर भी, बिल्कुल ये मूवी एंटीडोट का काम करती है। जाइए और जाके लगवा के आइए। सबको देखनी चाहिए। यदि आपको इतिहास में दिलचस्पी है फिर भी, वर्तमान में तो होगा ही, आप अपने भविष्य को लेकर थोड़ा सा तो चिंतित रहते ही होंगे, तो देखिए इस मूवी को और सेक्युलरिज्म के नशे से थोड़ा उठ जाइए। आपके लिए, इस देश के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, मानवता के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। जाइए देखिए, शत्रुबोध को पहचानिए, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है आपके भविष्य के लिए। और ये मूवी सिर्फ इतिहास नहीं है, वर्तमान भी है और भविष्य भी है। वो भी दस्तक दे रहा है आपके दरवाजे पे। सोए रहोगे, गांधीवाद के नशे में हो, सेक्युलरिज्म के नशे में चूर हो, तो क्या होने वाला है आपके साथ। ये मूवी आपको दिखाती है और क्रूर सच्चाई आपको दिखाती है। जाइए जाके देखिए। डायरेक्ट एक्शन डे को पूरा न्याय देती है ये मूवी। वैसे तो ये बहुत ही बड़ा विषय है, एक मूवी में समेट पाना बहुत ही ज़्यादा कठिन काम है, लेकिन डायरेक्टर ने बहुत ही ज़्यादा प्रयास किया है। वैसे इस विषय पे बहुत लंबे लंबे सीरीज बननी चाहिए। एक एक घटना, एक एक आदमी को अच्छी तरीके से दिखाना चाहिए और बहुत सारे मूवी बननी चाहिए। 75 साल हो गया है, आज तक किसी ने भी इस विषय को टच तक नहीं किया। किसी ने हिम्मत किया तो जाइए देखिए, सराहिए, अपने आप को एंटीडोज लगवाइए। अभी तो बूस्टर डोज आना बाकी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि विवेक जी ही लेके आएंगे बूस्टर डोज दिल्ली फाइल के रूप में। उसमें और अच्छी तरीके से गांधीवाद को दिखाया जाना चाहिए। यदि वेब सीरीज में बने तो वहाँ पे इस पे वायलेंस दिखाने के लिए पाकिस्तान का नाम नहीं लिया जाना चाहिए। जो सच्चाई है उसका नाम लिया जाना चाहिए। नाम लिया जाना चाहिए इस्लाम का, उसके बड़े किताब का, उसके आयत का, उसके सूरा का, उसके हुक्म का नाम लेके बताना चाहिए कि ये वायलेंस क्यों होता है, क्यों पार्टीशन अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट है, और कौन है जो पार्टीशन को फिनिश करने में लगा हुआ है, अपने गजवाए हिंद के मकसद में लगा हुआ है। चाहे वो जहाँ भी है, जिस रूप में है, हर रूप में वो वही काम कर रहा है। इस मूवी में इस्लाम को खुल के नहीं बताया गया है। यहाँ तो पाकिस्तान का आड़ लिया गया है वायलेंस को दिखाने के लिए, लेकिन सटल वे में बहुत कुछ बता दिया गया, बहुत कुछ बता दिया गया है। वही जो बहुत कुछ बताया है वो आपको झकझोर के रख देगा, आपको नींद से जगाने का प्रयास करेगा। इस मूवी के मूल में मैं जो समझ पाया, एक ही शब्द है, हिंदुस्तान हिंदुओं का राष्ट्र है, और इसमें किसी को इफ वट कुछ नहीं होनी चाहिए। इस सच्चाई को स्वीकार ले जितना जल्दी उतना अच्छा है। एक्टिंग की बात करने की कोई भी ज़रूरी नहीं है, सब मजे हुए कलाकार हैं और सब ने टॉप का एक्टिंग किया है और सब ने अपने किरदार को बहुत अच्छी तरीके से निभाया है। सब ने, जितने भी एक्टर हैं सब ने, या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे डायरेक्टर का ही कमाल है जो सबसे इतना बेहतरीन एक्टिंग निकलवा लिया है।
चाहे छोटे से छोटे बच्चे का हो और बड़े से बड़े बुजुर्ग का हो, सबने बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग किया है। बिल्कुल मूवी थिएटर डिजर्व है। आप बिल्कुल इस मूवी को थिएटर में मिस मत करिए, क्योंकि एकाग्र हो के जब आप इस मूवी को देखोगे तभी आपके अंदर ये डोज काम करेगा। OTT पे, मोबाइल पे इधर उधर देखते हुए, भटकते हुए थोड़ा कम असर करेगा। थिएटर में जाते हो, अच्छी तरीके से देखते हो, शांत होकर देखते हो, वैसे भी पूरा थिएटर शांत ही मिलने वाला है। आप तो थिएटर डिजर्व करती है, जाके मूवी को थिएटर में ही देखिए। OTT वगैरह का इंतज़ार बिल्कुल मत करिए। कश्मीर फाइल तो सिर्फ एक बार देखा जा सकता था, उसके बाद मेरा तो आज तक हिम्मत नहीं हुआ। जब मैं थिएटर में देख के आया उसके बाद आज तक हिम्मत जुटा ही नहीं पाया मूवी देखने का। लेकिन इस मूवी को मैं कई बार देख सकता हूँ और कई बार देखूँगा भी। मैं इस मूवी को 5 में से 5 स्टार देना चाहूँगा। अपने कॉन्सेप्ट को बिल्कुल नया करती है ये मूवी। चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। लाइक कर दीजिए, शेयर कर, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को।